प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 6 रेखा एवं कोण के अंतर्गत प्रश्नावली 6.1 का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है आकृति 6.13। यहाँ पर आकृति दी गई है। इसमें रेखाएं ए बी और सी डी, ये रेखा ए बी है और ये सी डी है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि AOC प्लस एंगल AOC प्लस BOA इज इक्वल टू 70 डिग्री है, तो AOC कौन सा एंगल है, ये वाला, और BOE ये वाला। अगर इन दोनों का योग कितना है, 70 डिग्री है, तथा एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी BOD जो ये वाला कोण है हमारे पास, इसका मान हमें कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। तो BOE कोण BOE को हमें ज्ञात करना है, तथा प्रतिवर्ती COE जो है, इस कोण का प्रतिवर्ती हमें ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो आइए प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो संबंध है AOC और BOE का, कि इन दोनों का योग कितना है, 70 डिग्री है। चित्र में देखते हैं कि हमें कोण BOD का मान कितना दिया है, 40 डिग्री। तो ये जो कोण है AOC, इसका मान भी कितना होगा, 40 डिग्री ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से काट रहे हैं, एक बिंदु O पर रेखाएं AB और CD। तो यहाँ पर हमारे दो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं किसी बिंदु पर, तो वहाँ पर जो है बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। तो कोण AOC का मान जो होगा कोण BOD के बराबर होगा, यानी इसका मान भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो हम यहाँ AOC की जगह क्या रख देंगे, 40 डिग्री रखेंगे। 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। रीज़न लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि AOC इज इक्वल टू BOD है और ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से इसका पक्षांतर करते हैं 40 का इस तरफ को, तो एंगल BOE इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 70 माइनस 40 डिग्री। तो घटाएंगे तो इसका मान आएगा 30 डिग्री। ठीक, तो हमें इसका मान कितना प्राप्त हो गया, BOE का। तो एक हमने कोण जो है वो ज्ञात कर लिया। दूसरा है प्रतिवर्ती COE। तो COE का प्रतिवर्ती ज्ञात करने के लिए हमें पहले उस कोण का मान ज्ञात होना चाहिए। तो आपको पता है कि ये कोण 40 है और ये कोण आपका 30 है, और जो है इन दोनों का योग 70 है। और इस सरल रेखा AB पर ही ये तीनों कोण बन रहे हैं, AOC, COE और BOE। तो किसी सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, रैखिक, क्योंकि बनाते हैं मिलके। तो हम लिखेंगे चूँकि AOB एक सरल रेखा है, अतः कोण AOC प्लस COE प्लस कोण BOE, इन तीनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। रीज़न लिखेंगे रैखिक युग्म। तो AOC और BOE इन दोनों का मान कितना है, 40 डिग्री है हमारे पास। तो हम COE को ऐसे ही लिखेंगे और इन दोनों का मान रख देंगे, 70 डिग्री है। तो यहाँ पर AOC और BOE दोनों का जो योग है वो कितना है, 70 यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो हमने यहाँ 70 रखा और इधर लिखा हमने बराबर 180। तो पक्षांतर करेंगे इसका, तो हमें प्राप्त होगा CO इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, यानी ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो कोण COE का जो मान हमें प्राप्त होगा कितना होगा, 110 डिग्री। तो जब हम किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस कोण के मान को 360 डिग्री जो संपूर्ण कोण होता है हमारा, उससे घटा देते हैं। तो हम प्रतिवर्ती COE निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से COE के मान को हम घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा 250 डिग्री। तो 360 माइनस 110 हमें कितना प्राप्त हुआ, 250। तो ये है प्रतिवर्ती COE के कोण का मान। इसके बाद दूसरा प्रश्न है आकृति 6.14, ये हमें आकृति दी गई है 6.14। इसमें रेखाएं XY और MN, ये रेखा XY है और ये रेखा MN है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि कोण POY यानी ये वाला कोण जो है ये समकोण 90 डिग्री है और
कोण ए और बी का जो रेशियो हमें दिया है वो कितना दिया है, 2:3 यानी 2:3 हमें दिया है। ये कोण ए है, ये कोण बी है, तो इनमें अनुपात दिया है 2:3। तो हमें ज्ञात करना है कोण सी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम ये जो अनुपात दिया है इसे हम जो है एक्स या किसी भी चर राशि के पदों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने माना कि जो कोण ए है वो हमने क्या मान लिया है, 2x, यानी जो उसका जिस अनुपात में जिस क्रम में अनुपात दिया उसी अनुपात में हम इनको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ए को हमने 2x मान लिया है और बी को हमने 3x मान लिया। अब चूंकि एक्स और वाई एक सरल रेखा है और तो उस पर बने हुए जो कोण हैं उनका जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इधर आपका 90 है, तो ये बचा हुआ भी आपका क्या होगा, 90 होगा। इसलिए आप लिखेंगे चूंकि एक्स और वाई एक सरल रेखा है, अतः इस पे बने हुए तीनों कोणों ए बी और इस समकोण का योग जो होगा वो कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ हम रैखिक युग्म लिख देते हैं इसका, ये रैखिक कोण युग्म। तो ए का मान हमने माना है 2x, बी का मान हमने माना है 3x और पी ओ वाई का मान हमें पता है 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास टोटल 180 डिग्री। तो हमने 2 और 3 को जोड़ा तो कितना आ गया, 5x आ गया। और इस 90 का हम यहाँ को पक्षांतर कर लेंगे तो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 या 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस 5 को हम बट्टे में ले लेंगे तो x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 90/5 या 5 से हम इसमें भाग देंगे तो 18×5 होता है। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 18 डिग्री। तो इस प्रकार हमें जो कोण ए है उसका मान कितना था, 2x था, तो 2 × 18 कर देंगे तो 8 दूना 36 हमें प्राप्त हो जाएगा। और जो कोण बी है, बी का मान हमने कितना माना था, 3x माना था। तो यहाँ पर हम 3 × 18 करेंगे और 3 × 54 यानी बी का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 54 डिग्री प्राप्त हुआ। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि बी और सी जो है सेम लाइन MN पे स्थित हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे चूँकि MON एक सरल रेखा है, अतः कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए इस सरल रेखा पर ये दो कोण बन रहे हैं, एक तो कोण बी है और एक कोण सी है। इन दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है रैखिक कोण युग्म बना रहे मिलके। तो हम बी का मान रख देते हैं। बी का मान हमें भी कितना प्राप्त हुआ था, 54 डिग्री प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे 54 डिग्री लिखते हैं, 54 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180। इसका पक्षांतर भी कर देंगे यहाँ को। तो कोण सी का जो हमें मान प्राप्त होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री और घटा के ये आ जाएगा 10 में से 4 गया 6 और 17 में से 5 गया 12 यानी 126 डिग्री। तो हमें यही मान ज्ञात करना था। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को हल करना सीखा। उम्मीद है आपको हल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।